जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम लोग करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो हमारा होने वाला है 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 70 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जूनियर इंजीनियर, एएलपी, एलपी टेक्नीशियन, एसएससी, या आप किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और अक्सर हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से जाकर के आप आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से आईसीसी पुरुष टी20 2026 विश्व कप की मेजबानी करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें बात हुई है आईसीसी की, तो आइए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी, जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसे इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में बनाया था। यानी कि 1909 में इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था और 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और 1989 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय दुबई, यूएई में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जय शाह हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गणतंत्र दिवस 2026 में भारत ने किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 में भारत ने यूरोपीय संघ के 2 शीर्ष नेताओं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। यह पहली बार होगा जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेता एक साथ मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। निमंत्रण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नवंबर 2025 में एलन मस्क की किस एआई कंपनी ने ग्रोकीपीडिया नामक एक नई ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, XAI। क्वेश्चन नंबर चौथा है, नवंबर 2025 में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलेशिया। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब अपने नाम किया है। बात करें डिटेल में, तो नॉर्वे के स्टार चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने क्लच शतरंज चैंपियंस शोडाउन अपने नाम किया है। वहीं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोमाराजू चौथे स्थान पर रहे। मैग्नस कार्लसन ने गुकेश को 2 बार शिकस्त देने के बाद ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआनो को भी 2 बार मात दी। क्वेश्चन नंबर छठा है, खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, जिसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, GJ251c। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। खगोलविदों ने पृथ्वी से 18 से 20 प्रकाश वर्ष दूर एक नए सुपर अर्थ ग्रह की खोज की है, जिसका नाम GJ251c है। यह ग्रह एक लाल बौने तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है और इसे संभावित रूप से रहने योग्य ग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 1 नवंबर 2025 को किन किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में SJ100 सिविल कंप्यूटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कारपोरेशन, जो कि रूस देश की कंपनी है। इसके साथ HAL ने समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नवंबर 2025 में तंजानिया के नए राष्ट्रपति कौन बनी हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामिया सुलूहू हसन। ये तंजानिया की राष्ट्रपति बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 नवंबर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है लोगों और प्रकृति के लिए एक सतत भविष्य को आकार देना। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में भारतीय सेना के लिए किस संगठन ने पहला स्वदेशी रूप से निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो SDR विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए DRDO। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत की रक्षा संचार क्षमताओं में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ये SDR प्रणालियाँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित की गई है और इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवंबर 2025 में भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी पतंगा एटलस माथ देखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवंबर 2025 में निम्न में से किसे भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोगाबिल झील, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। इसे भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बीज निगम की अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नवंबर 2025 में किस देश ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन नामक मानव रहित जल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। रूस ने 1 से 2 नवंबर 2025 को परमाणु संचालित पनडुब्बी खाबारोव्स्क का जलावतरण किया है, जो सेवरोडविन्स्क स्थित सेवमास शिपयार्ड से लॉन्च की गई। अधिकारियों ने इसे उन्नत अंडर वाटर हथियारों और रोबोटिक प्रणालियों के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म बताया है। रूसी मीडिया और रक्षा सूत्रों के अनुसार यह पनडुब्बी विशेष रूप से परमाणु संचालित मानव रहित अंडर वाटर वाहन पोसाइडन को ले जाने के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में आयोजित फिडे शतरंज विश्व कप 2025 का नाम बदलकर किस महान शतरंज खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद कप। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम बदलकर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। अब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को आधिकारिक रूप से विश्वनाथन आनंद कप कहा जाएगा। यह सम्मान 5 बार के विश्व चैंपियन आनंद के वैश्विक शतरंज में अतुलनीय योगदान को समर्पित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2025 में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। रोहन बोपन्ना जो कि संन्यास की घोषणा कर दी है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक के साथ पदक तालिका में 6ठा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48 पदक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत ने युवा खेलों के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए बहरीन के मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने कुल 48 पदक, जिसमें से 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक जीतकर 8वें स्थान पर हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पहली बार सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री के साथ 4 लैब चूहों को अंतरिक्ष में जैविक प्रयोग के लिए किस देश ने सेनझोउ 21 मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन देश ने। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चीन ने सेनझोउ अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अपने तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और उपलब्धि दर्ज की है। यह प्रक्षेपण गौबी मरुस्थल स्थित जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र पर किया गया। लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए इस यान को कुछ ही घंटों में तियांग
गोंग अंतरिक्ष स्टेशन से जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रिकोमा को पूरी तरह से समाप्त करने वाला 26वां देश घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिजी। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलम पार्थी AR। ये भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब पहली बार किस देश की टीम ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। आइए इसको डिटेल में कवर कर लेते हैं। बात करें मेज़बान देश के बारे में तो भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक इसकी मेज़बानी की है और यह 13वां संस्करण खेला गया था। बात करें विजेता टीम की तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, भारत है और इसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। वहीं उप विजेता दक्षिण अफ्रीका है। बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की तो भारत की दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। वहीं विजेता टीम को पुरस्कार राशि के रूप में 39.55 करोड़ दिया गया है। वहीं उप विजेता टीम को 19.88 करोड़ लगभग पुरस्कार राशि प्राप्त की गई है। बात करें इसके आधिकारिक गीत की तो इसको गाया है श्रेया घोषाल ने और यह गीत है ब्रिंग इट होम। अभियान का नाम रखा गया था विल टू विन। भारत ने फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का तीसरा वनडे विश्व कप फाइनल था। इससे पहले 2005 और 2017 में विश्व कप के फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नवंबर 2025 में किस राज्य की पुलिस ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब राज्य। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 में पंजाब पुलिस के साइबर अपराध प्रभाग ने बच्चों को ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है। इस राज्यव्यापी पहल का उद्देश्य पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक करना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना के 40वें चीफ ऑफ मटेरियल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाइस एडमिरल बी शिव कुमार। क्वेश्चन नंबर 25 है, नवंबर 2025 में कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए क्लैंप पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जी किशन रेड्डी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने नवंबर 2025 में कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ाने के लिए क्लैंप पोर्टल और कोयला शक्ति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस राज्य सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना, नाजुक हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्व उत्पन्न करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नवंबर 2025 में आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ जनजातीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहाँ पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 है, दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुनुगवा और स्वर्ण मुकुट से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन त्रिशूल। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। त्रिसेवा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 का आरंभ 3 नवंबर 2025 से होने जा रहा है। यह अभ्यास भारतीय नौसेना के नेतृत्व में आयोजित होगा, जिसमें थल सेना, वायुसेना और समुद्री घटक शामिल होंगे। अभ्यास का क्षेत्र गुजरात और राजस्थान के सरक्रीक एवं रेगिस्तानी क्षेत्रों से लेकर उत्तर अरब सागर तक विस्तारित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मृदा संरक्षण के लिए दुनिया का पहला आदर्श कानून मोशन 007 मृदा सुरक्षा कानून किस संगठन ने अपनाया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, अमेजन वर्षावन
अमेजन वर्षावन के भविष्य की कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने अमेजन फेस परियोजना की शुरुआत की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील देश ने। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। ब्राज़ील के वैज्ञानिकों ने अमेजन फेस परियोजना की शुरुआत की है, जो अमेजन वर्षावन की भविष्य के CO2 स्तरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक क्षेत्रीय प्रयोग है। यह परियोजना मनोस के पास आयोजित की जा रही है और इसका उद्देश्य भविष्य की वायुमंडलीय परिस्थितियों का अनुकरण करना और यह देखना है कि वन कैसे अनुकूलन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राफेल और सुखोई Su-30 MKI। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में लगभग 30 मिनट की उड़ान भरकर इतिहास रच दिया। इस उड़ान के साथ वे राफेल में उड़ान भरने वाली पहली भारत की महिला राष्ट्रपति और विशेष रूप से 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों राफेल और सुखोई Su-30 MKI में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस भारतीय को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजीव कपूर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर को टॉप एग्री फूड पायनियर्स 2025 से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें पाक कला, पोषण और भारतीय कृषि को आपस में जोड़ने के उनके योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय सेना के लिए प्रोवेग डायनेमिक्स द्वारा पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय सेना के लिए प्रोवेग डायनेमिक्स द्वारा पेश किए गए दुनिया के पहले परिचालन इलेक्ट्रिक सामरिक ऑल टेरेन व्हीकल का नाम वीर है। यह एक इलेक्ट्रिक टेक्निकल ऑल टेरेन व्हीकल है जिसे विशेष रूप से अग्रिम गश्त, टोही और इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉन्सेंस जैसे सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पहली डिजिटल समुद्री मत्स्य पालन जनगणना का शुभारंभ केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहां पर किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोच्चि, जो कि केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, रांची में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। आइए समझ लेते हैं डिटेल में। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। भारत ने 20 स्वर्ण सहित कुल 58 पदक जीते हैं और समग्र चैंपियन भी बना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस ऑनलाइन शब्दकोश को डिक्शनरी.com ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6, 7। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। डिक्शनरी.com ने 2025 के लिए 6, 7 को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। यह एक वायरल इंटरनेट स्लैग है जो किशोरों के बीच लोकप्रिय है और जिसका कोई खास अर्थ नहीं है, बल्कि यह ऑनलाइन संस्कृति की बेतुकी और हमेशा बदलती रहती प्रकृति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनम वांगचुक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में पर्यावरणविद सोनम वांगचुक को शामिल किया है। उन्हें उनकी बर्फ स्तूप तकनीक के लिए पहचाना गया है, जो एक स्थायी भविष्य के निर्माण में पारंपरिक ज्ञान के साथ प्रौद्योगिकी के मिश्रण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नवंबर 2025 में भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती या प्रकाश पर्व 5 नवंबर 2025 को मनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 556वीं गुरु नानक देव की जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय सेना द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेचुका, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में आयोजित किया गया है। यह अभ्यास 11 से 15 नवंबर तक चलेगा। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने भाग लिया, जिसमें भारत की एकीकृत त्रिसेवा संचालन क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्वांगजू, जो कि दक्षिण कोरिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीते किस देश से लाए जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोत्सवाना। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह तक बोत्सवाना से 8 और चीते लाने की तैयारी में है। यह कदम प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत की उस महत्वाकांक्षी पहल को आगे बढ़ाता है जिसका उद्देश्य उन आवास क्षेत्र में चीतों को पुनर्स्थापित करना है जहां यह प्रजाति 1952 में विलुप्त घोषित कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुणेली पल्टन को हराकर किसने 12वां प्रो कबड्डी लीग जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दबंग दिल्ली। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 2025 प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण खेला गया है और PKL 12 के फाइनल में दबंग दिल्ली ने KC के पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरा खिताब जीता है। यह भारत में एक फ्रेंचाइजी आधारित कबड्डी लीग है जिसका आयोजन 2014 से मसाल स्पोर्ट्स द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनिक सिनर, जो कि इटली देश के हैं। और रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 एक टेनिस खिताब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, नवंबर 2025 में नरेंद्र मोदी देश में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस फंड का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुसंधान विकास और नवाचार का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी ने अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 47 है, नवंबर 2025 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत के किस शहर को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मदुरई। आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बात करें जारीकर्ता की, तो इसको जारी किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा और इसका नवा संस्करण जारी हुआ है। और भारत के सबसे गंदे 3 शहर के बारे में बात किया जाए तो मदुरई पहले स्थान पर, लुधियाना दूसरे स्थान पर और चेन्नई तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 1 नवंबर 2025 से धूम्रपान और वेपिंग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। क्वेश्चन नंबर 49 है, दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नामक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफलतापूर्वक रूपांतरण किस देश द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन के द्वारा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चीन ने दुनिया के पहले परिचालन थोरियम पिघले हुए नमक रिएक्टर में थोरियम से यूरेनियम ईंधन का सफलतापूर्वक रूपांतरण किया है। यह सफलता चीन के संघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स द्वारा हासिल की गई है, जिसमें थोरियम 232 को फिसाइल यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिसंबर 2025 में पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारजाह, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बात करें इसको डिटेल में, तो पहला BWF एयर बैडमिंटन विश्व कप 2025 शारजाह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। यह टूर्नामेंट 11 से 14 दिसंबर तक होगा और इसमें 12 देशों की टीम भाग लेंगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 86वें स्थान पर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत 86वें स्थान पर है, जो कि 2024 के इंडेक्स 79वें स्थान से 6 पायदान नीचे है। इस वर्ष कानून के शासन में वैश्विक गिरावट आई है और भारत का समग्र स्कोर भी गिरा है। बात करें शीर्ष 3 देश के बारे में, तो डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कायम हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, चवांगकुट त्यौहार मुख्य रूप से चीन, कुकी और मिजो समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला फसल कटाई त्यौहार है। निम्न में से यह किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर राज्य में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। चवांगकुट त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर में मनाया जाता है। यह मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहने वाले कुकी, चीन और मिजो समुदाय द्वारा फसल कटाई के बाद के मौसम
के अंत में जश्न के लिए मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 53 है, नवंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद का निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकंथी राजू। क्वेश्चन नंबर 54 है, नवंबर 2025 में दुनिया के सबसे बड़े पुरातात्विक संग्रहालय ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र देश में। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम GEM का उद्घाटन मिस्र में किया गया है। गीजा की पिरामिडों के पास स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय है और इसमें 1 लाख से अधिक कलाकृतियाँ तूतनखामुन की सभी 5,500 वस्तुएं पहली बार एक साथ प्रदर्शित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, किस राज्य में स्थित नौरादेही अभ्यारण्य को चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे चीतों का तीसरा निवास स्थान बनाया जाएगा। यह अभ्यारण्य कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद भारत का तीसरा चीता आवास बनेगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स III द्वारा भारत में फुटबॉल सेवाओं के लिए किस खिलाड़ी को नाइट यानी कि सर की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर डेविड बेकहम। क्वेश्चन नंबर 57 है, नवंबर 2025 में किसे भारतीय मानक ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संजय गर्ग। बात हुई है इस क्वेश्चन में भारत मानक ब्यूरो यानी कि BIS की, तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1986 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, नवंबर 2025 में पहले RK लक्ष्मण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आमिर खान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 में पहले RK लक्ष्मण पुरस्कार 2025 से अभिनेता आमिर खान को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 23 नवंबर 2025 को पुणे के MCA क्रिकेट ग्राउंड में दिया जाएगा। RK लक्ष्मण परिवार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान और रचनात्मकता के लिए दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, 2025 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ऑर्डरे नेशनल टू मेरिट यानी कि नाइट ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील कांत मुंजाल। क्वेश्चन नंबर 60 है, नवंबर 2025 में ज्ञानेश कुमार जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं को किस संस्था ने प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, नवंबर 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा रोहू यानी कि लायो रोहिता नामक मछली को राज्य मछली घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार ने। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 में पंजाब राज्य सरकार ने रोहू को राज्य मछली घोषित किया है। इस कदम का उद्देश्य राज्य की जलीय जैव विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना है। यह घोषणा पंजाब के मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुंडिया द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गजाला हाशमी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी, उन्होंने यह चुनाव जीतकर इतिहास रचा है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय अमेरिकी और पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी भी हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, नवंबर 2025 में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 नवंबर को। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर 2025 को मनाया जाता है और 2025 में इस दिवस की थीम है डियोग्राफर अदृश्य को देखना। क्वेश्चन नंबर 64 है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 में किसने मोस्ट वर्सटाइल एक्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लू अर्जुन ने। आइए डिटेल में कवर कर लेते हैं। बात करें अन्य मुख्य विजेताओं की सूची के बारे में तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्त्री 2 को घोषित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन हैं। बात करें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में तो कल्कि 2898 AD को घोषित किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्माता दिनेश बिजान बने हैं और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेत्री साई पल्लवी और सर्वाधिक विविधतापूर्ण अभिनेता अल्लू अर्जुन हैं।
क्वेश्चन नंबर 65 है यानी कि 65 है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली किस स्थान पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 59वें स्थान पर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली 59वें स्थान पर है यानी कि 59th स्थान पर है। यह लगातार दूसरे साल भारत में सबसे ज़्यादा रैंक वाला संस्थान है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। बात करें वर्तमान रैंक के बारे में तो 59th है और पिछली रैंक के बारे में बात करें तो 44 पिछली बार रैंक आई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है। नवंबर 2025 में सीबीएसई का 31वां वार्षिक सम्मेलन और पहला अंतर्राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। बात करें 66वें क्वेश्चन की तो भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। क्वेश्चन नंबर 67 है। नवंबर 2025 में किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्री श्री रवि शंकर। इनको विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 है। नवंबर 2025 में विश्व की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स किस देश में देखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेन। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 में विश्व की पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स स्पेन में देखी गई है। यह एक वन्यजीव फोटोग्राफर द्वारा स्पेन के जेन पहाड़ों में कैमरे में कैद की गई थी। क्वेश्चन नंबर 69 है। नवंबर 2025 में आयोजित वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। नवंबर 2025 में आयोजित वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। यह सम्मेलन 11 से 12 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है और यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नवंबर 2025 में कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय द्वारा किसे डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि वी सुरेश पाई और एस अब्दुल नजीर, इन दोनों लोगों को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, वीडियो की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाय आरजे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपडेट की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।